Hello students, in this video today we will discuss the question and answer of our second lesson, The Sound of Music, Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So students, we will begin from page number 20, thinking about the text. Page number 20, thinking about the text. Answer these questions in a few words or a couple of sentences each. So students, हमें 2 से 3 सेंटेंसेस में हमें इनका आंसर्स देना है. सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. यानी कि एवलिन ग्लीनी कितने वर्ष की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई. Evelyn was about 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. यानी कि एवलिन जो है वो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन जाती है, तब उसका एज जो है लगभग 17 ईयर्स का था. नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म. यानी कि एवलिन ग्लीनी का डेफनेस को कब सबसे पहले नोटिस किया गया, और आगे है व्हेन वाज इट कन्फर्म, और कब इसको कन्फर्म किया गया. आंसर है हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन एवलिन वाज 8 ईयर्स ओल्ड. यानी कि एवलिन का जो डेफनेस है वो सबसे पहले उसकी माँ के द्वारा नोटिस किया जाता है. हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर, माँ के द्वारा नोटिस किया जाता है व्हेन एवलिन वाज 8 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एवलिन जब 8 ईयर्स की थी. फर्दर इस आंसर में है हर डेफनेस वाज कन्फर्म्ड बाय ए स्पेशलिस्ट व्हेन शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड. यानी कि उसका डेफनेस जो है वो कन्फर्म कर दिया जाता है एक स्पेशलिस्ट के द्वारा. कब? व्हेन एवलिन वाज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल की थी. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स रोमन नंबर 2. Answer each of these questions in a short paragraph, 30 to 40 words. अभी हमें यहाँ जो भी questions दिए गए हैं उसे हमें एक short paragraph में यानी कि about 40 words, 30 से 40 words में हमें आंसर देना है. So we will see the first question. पहला question है, Who helped Evelyn to continue with music? यानी कि एवलिन को किसने हेल्प किया म्यूज़िक के साथ कंटिन्यू करने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए. What did he do and say? उसने क्या किया और कहा. आंसर है The percussionist Ron Forbes helped Evelyn to continue with music. तो हमने देखा कि जो परक्यूशनिस्ट था, परक्यूशनिस्ट किसे कहते हैं? ऑलरेडी वी हैव सीन दिस वर्ड व्हेन वी वेर स्टडिंग आवर लेसन. तो परक्यूशनिस्ट कहते हैं ए पर्सन हु प्लेस द ड्रम, द तबला, उसको हम कहते हैं परक्यूशनिस्ट. तो इनका नाम था रॉन फॉब्स. उन्होंने हेल्प किया एवलिन को म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ने के लिए. फर्दर है टू टीच एवलिन ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स. एवलिन को टीच करने के लिए उन्होंने क्या किया? ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, यानी 2 जो बड़े बड़े ड्रम्स हैं उसको अलग अलग नोट्स में उन्होंने उसको ट्यून करने लगा. तो यहाँ पे जो नोट्स है, जब हम म्यूज़िक सीखते हैं तो हर चीज़ का अलग अलग नोट्स होता है जो हमें सीखना पड़ता है. तो यहाँ पे म्यूज़िक के नोट को बताया गया है. टू टीच एवलिन ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स, यानी 2 बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स में वो उसको ट्यून करने लगे. He told Evelyn not to listen through her ears but to try to sense the sound through different parts of her body. He told Evelyn, यानी कि जो रॉन फॉब्स है वो एवलिन को कहते हैं not to listen through her ears, कहते हैं कि इसको तुम अपने कानों से मत सुनो, but to try to sense the sound through different parts of her body. यानी वो कहते हैं कि ये जो साउंड है तुम डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है उससे इसको फील करने की कोशिश करो. सेकंड क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड causes for which Evelyn performs. नेम द वेरियस प्लेसेस, हमें अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताना है और causes का रीज़न भी देना है. फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, और एवलिन जिसके लिए वो परफॉर्म करती है. एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स.
एवलिन जो है वो फ्री कंसर्ट देती है, कहाँ पे? प्रिजन्स में, जेल में और हॉस्पिटल्स में। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, यानी कि जो उसका रेगुलर कंसर्ट्स है उसको छोड़ करके वो प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में भी कंसर्ट देती है। सी ऑल्सो टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, यानी कि वो यंग म्यूजिशियंस के लिए भी क्लासेस लेती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी रोमन नंबर 3, आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। अभी हमें इसको एटलीस्ट 2 या 3 पैराग्राफ में आंसर देना है, दैट इज फ्रॉम 100 या 150 वर्ड्स में हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, यानी एवलिन जो है वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी? आंसर है एवलिन वॉज डेफ, एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती थी। सी यूज टू हियर म्यूजिक बाई सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो एवलिन जो है सी यूज टू हियर, यानी उसको सुनती थी कैसे? बाई सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, यानी जब भी कोई भी म्यूजिक प्ले होता था तो उसको अलग अलग बॉडी पार्ट से वो क्या करती थी? उसको सेंस करती थी, अपने कानों से नहीं सुनती थी बट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। रॉन फॉब्स टॉट हर टू हियर लाइक दिस, यानी इसको किसने ये सिखाया था? हमने पहले ही देखा कि इसको रॉन फॉब्स के द्वारा ये ट्रेनिंग दिया गया था कि म्यूज़िक को अलग अलग बॉडी पार्ट से कैसे हमें फील करना है, कैसे उसको सेंस करना है। ही ट्यून्ड टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड इन सम अदर वे। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव सीन इन रोमन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे जो रॉन फॉब्स हैं वो एक परक्वेशनिस्ट हैं और वो क्या करते हैं? वो ट्यून करते हैं 2 लार्ज ड्रम्स को अलग अलग नोट्स में वो ट्यून करते हैं एंड ही टोल्ड एवलिन ग्लिनी टू सेंस इट थ्रू सम अदर वे। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। So it's written here, he began by tuning 2 large drums to different notes and he told Evelyn not to listen through her ears but to try to sense the sound through different body parts। तो उन्होंने कहा था कि एवलिन ग्लिनी को don't listen through your ears, try to listen it, try to sense it through some other way। That's what it is repeated again here in the first question। He tuned 2 drums to different notes and asked her to sense the sound in some other way। Further है, Evelyn realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down। एवलिन realized, उसको ये realized होता है, वो feel भी करती है that she could feel the higher drum। उसको ऐसा उसके body में feel हो रहा है कि जो higher drum है वो कहाँ उसको feel हो रहा है? From the waist अप, यानी कमर से ऊपर, एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम थे वो कमर के नीचे उसको फील होने लगता है अपने बॉडी में। फर्दर है सेकेंड पैराग्राफ में, व्हेन सी प्लेड द जाइलोफोन सी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, यानी कि जब एवलिन ग्लिनी जो है वो जाइलोफोन को बजाती है तो कैसे उसको फील करती है? सी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक, यानी वो साउंड जो है स्टिक के द्वारा पास हो रहा है इनटू हर फिंगर टिप्स। कहाँ पे? उसके फिंगर टिप्स में पास हो रहे हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कुड फील द साउंड्स फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जैसे वो उसको बजाती है तो यूजुअली जब हम किसी भी चीज़ को प्ले करते हैं तो हम लीन करके बजाते हैं, ठीक है? तो इन द सेम वे जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो लीन करके बजाती है, थोड़ा उसके तरफ झुक के बजाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कुड फील द साउंड्स फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो जब वो लीन करके बजा रही है तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि साउंड जो है उसके बॉडी में फ्लो हो रहे हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस कुड पास थ्रू हर बेयर फीट। अब ये क्या करती है? वुडन प्लेटफॉर्म, जब भी कोई वुडन प्लेटफॉर्म जो हाई थोड़ा सा ऊंचा होता है, हम वहाँ पे जाते हैं कोई कंसर्ट करने के लिए या कोई परफॉर्मेंस देने के लिए, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया रहता है जिसको हम कहते हैं स्टेज वगैरह। तो ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्ड हर शूज, वो क्या करती थी? अपने शूज को रिमूव कर देती थी। वाई? सो दैट द वाइब्रेशन कुड पास थ्रू हर बेयर फीट, क्योंकि जो म्यूज़िक का जो वाइब्रेशन था वो उसके बेयर फीट से उसके बॉडी तक पास होता था। और लास्ट पैराग्राफ में यहाँ है, सी ऑल्सो टोल्ड दैट म्यूजिक फ्लोड थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, और फर्दर वो बताती है कि म्यूजिक जो है उसके बॉडी में कैसे फ्लो हो रहा है?
थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, उसके शरीर के हर अंग से वो म्यूज़िक को फील कर सकती है, हर पार्ट से वो म्यूज़िक को फील कर सकती है। इट टिंगल्ड इन हर स्किन, उसकी स्किन में टिंगल होना, टिंगल यानी प्रिक करना, वो म्यूज़िक जो है उसके स्किन में चुभता है। हर चिक बोन्स, चिक बोन्स से हम कहते हैं गाल पे जो हमारा हड्डी होता है उसको हम कहते हैं चिक बोन्स, एंड इवन इन हर हेयर, यानी कि उसके बालों में भी उसके बालों से भी वो म्यूज़िक को फील कर सकती है। मीन्स इन शॉर्ट, एवलिन ग्लीनी जो है वो म्यूज़िक को हर बॉडी पार्ट से, स्किन से, हेयर से, चिक बोन से, मीन्स फिंगर टिप्स, हर जगह से वो म्यूज़िक को एवलिन ग्लीनी जो है वो फील कर सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। Read the following extracts carefully and answer the questions that follow. So students, यहाँ पे कुछ extracts, I think 5 or 6 extracts दिए गए हैं. We have to read it very carefully, हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, and we have to answer the questions given here. और यहाँ पे जो questions दिए गए हैं उसका हमें आंसर देना है. तो हमारा पहला extract है, rush or crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. पहला क्वेश्चन है, why was the girl nervous? सेकंड क्वेश्चन है, what was exciting fact about the young girl? तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, why was the girl nervous? यहाँ पे गर्ल जो है एवलिन ग्लीनी को बताया जा रहा है, वो क्यों नर्वस थी? आंसर है, The girl was nervous because it was going to be the first day for her at the Royal Academy of Music in London. वो नर्वस इसलिए थी क्योंकि वो स्कॉटिश फार्म से आई थी और वो पहली बार, यहाँ पे लिखा हुआ है, it was the first day, क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है, because it was going to be the first day for her at रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, यानी कि जो रॉयल एकेडमी जो था लंदन में वो वहाँ पे जा रही थी और वो सबसे पहला दिन था, दैट्स वाई शी वाज नर्वस. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट वाज एक्साइटिंग फैक्ट अबाउट द यंग गर्ल, यानी कि उस यंग गर्ल के बारे में क्या एक्साइटिंग फैक्ट था वो हमें बताना है. द एक्साइटिंग फैक्ट अबाउट द यंग गर्ल वॉज दैट इट वॉज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डे एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, यानी कि वो एक्साइटेड भी थी क्योंकि वो पहली बार वहाँ पे जा रही थी. सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन वहाँ पे जा रही थी. नाउ वी विल सी द सेकेंड एक्सट्रैक्ट. अभी हम दूसरे एक्सट्रैक्ट देखेंगे. एवलिन ग्लीनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabella Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. So students, ये था हमारा सेकेंड एक्सट्रैक्ट. नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस. यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है, Why was Evelyn taken to a specialist? एवलिन क्यों उसको एक स्पेशलिस्ट के पास क्यों लेके जाते हैं उसके पेरेंट्स. और सेकेंड क्वेश्चन है, Why did Evelyn say that everything looked black? एवलिन क्यों कहती है कि उसको सब कुछ ब्लैक नज़र आता है. Now we will see the answer. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर पहला था, वाई वॉज एवलिन टेकन टू ए स्पेशलिस्ट. एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास क्यों लेकर जाया जाता है.
Evelyn was taken to the specialist in order to have a thorough checkup of her hearing problems. उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाने का एक ही मकसद था, टू हैव ए थरो चेकअप. थरो मीन्स कंप्लीट चेकअप के लिए, ऑफ हर हियरिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको हियरिंग प्रॉब्लम्स था तो उसको एक थरो चेकअप की यानी कंप्लीट चेकअप की ज़रूरत थी. दैट्स वाई हर पेरेंट्स took Evelyn to the specialist. सेकेंड क्वेश्चन था, वाई डिड एवलिन से दैट एवरीथिंग लुक ब्लैक. एवलिन क्यों कहती है कि सब कुछ उसको ब्लैक नजर आता है. आंसर है, एवलिन सेड दैट एवरीथिंग लुक ब्लैक एज देयर वॉज ए सजेशन फॉर हर टू बी सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ विच वुड हैव स्पॉइल्ड हर फ्यूचर लाइफ. यानी कि एवलिन सेड दैट एवरीथिंग लुक ब्लैक. एवलिन कहती है कि सब कुछ उसको ब्लैक इसलिए दिखता है. वाई? बिकॉज देयर वॉज अ सजेशन, क्योंकि डॉक्टर के तरफ से एक सजेशन था फॉर हर टू बी सेंड टू ए स्कूल फॉर डेफ. यानी कि डॉक्टर ने उसको सजेशन दिया था उसके पेरेंट्स को कि उसको कहाँ भेजना है. उसको एक ऐसे स्कूल में भेजना है जहाँ पे ओनली डेफ पीपल स्टडी, विच वुड हैव स्पॉइल्ड हर फ्यूचर लाइफ. और उसको ऐसा लगा कि अब इफ़ आई गो देयर, इफ़ आई जॉइन द डेफ स्कूल, माई फ्यूचर विल स्पॉइल. उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्यूचर लाइफ जो है अब यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. आई विल हैव नो फ्यूचर एट ऑल. दैट्स वाई शी इज टेलिंग कि इसलिए वो ऐसा कहती है कि सडनली एवरीथिंग लुक ब्लैक फॉर मी. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड एक्सट्रैक्ट एंड remaining we will discuss in the next video. So students, I will stop till here. That's all for today. Have a nice day. Thank you.